गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ रहे थे और उसी ऑर्डर में हमारी नेक्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो है a का क्यूब और लास्ट टर्म b का क्यूब, और मिड की दो टर्म्स में दोनों का कोफिशिएंट 3 है। एक बार में a स्क्वायर और फिर b, और सेकेंड टाइम में b का स्क्वायर और a एज इट इज, a के कोई पावर नहीं है। इस तरह से इसको समझ के लर्न करना होगा। और अगर ये आइडेंटिटी हमको माइनस में देखनी है, यानी इधर प्लस की जगह माइनस हो, तो क्या आइडेंटिटी बनेगी वो हम देखते हैं। हम इस b को माइनस बी से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। रिप्लेस b बाय माइनस बी, तो क्या बनेगा a प्लस माइनस बी होल क्यूब। ये a क्यूब एज इट इज़, यहाँ पर b के प्लेस पे माइनस बी रखेंगे, 3a स्क्वायर माइनस बी, इधर 3a माइनस बी स्क्वायर, और ये लास्ट में माइनस बी क्यूब। तो ये कैसा बनेगा, a क्यूब एज इट इज़, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3a स्क्वायर बी। इधर यहाँ पर माइनस का स्क्वायर है तो ये टर्म पॉजिटिव रहेगी, ये रहेगी 3a बी स्क्वायर, और लास्ट में b क्यूब माइनस का रहेगा क्योंकि पावर 3 है तो नेगेटिव होगा ये। इस तरह से ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a, ये प्लस माइनस माइनस बी क्यूब। तो ये हमारी माइनस वाली आइडेंटिटी बन गई और ये प्लस वाली आइडेंटिटी। अब प्लस वाली आइडेंटिटी हम लर्न कर लेते हैं। अब हमें ये देखना है कि माइनस वाली आइडेंटिटी में माइनस किस किस टर्म में लग रहा है। जहाँ पर भी b की पावर ऑड होती है, ऑड मतलब 1, 3, 5 इस तरह से, तो ऑड है यहाँ पे पावर, b की पावर 1 है तो ये टर्म नेगेटिव है। यहाँ b की पावर 2 है, इवन है तो ये टर्म पॉजिटिव है, और यहाँ b की पावर 3 है तो ये टर्म भी नेगेटिव रहेगी। इन आइडेंटिटीज़ को एक और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है, ये है a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस, ये वाली टर्म मैं पहले लिख रही हूँ, b क्यूब 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब, और ये 3ab दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से 3ab गया तो a बचा, यहाँ से 3ab गया तो b बचा। ये एक अदर फॉर्म है इस आइडेंटिटी के लिए, और सेम फॉर सेकेंड वन, इसके लिए भी जो हमारे पास है a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब, b क्यूब को मैं पहले ले लेती हूँ माइनस b क्यूब, ये है माइनस 3a स्क्वायर b, और ये प्लस 3ab स्क्वायर। ये दोनों टर्म्स पीछे ले ली और ये वाली टर्म आगे ले ली, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब एज इट इज़, यहाँ से माइनस 3ab कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या बचा a, और इधर से माइनस b। अगेन हमको यहाँ पर ये समझना है कि b की पावर जहाँ पर भी ऑड है, जैसे यहाँ b की पावर 3 है तो माइनस का साइन, यहाँ b की पावर ऑड है 1 है तो यहाँ माइनस का साइन, और यहाँ पर भी b की पावर 1 है तो माइनस का साइन। इस तरह से ये दोनों आइडेंटिटीज़ हमारे पास हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, जैसे हमें एग्जांपल फर्स्ट हम देखते हैं, हमें एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड ab प्लस एक्स होल क्यूब, इसको हमें एक्सपैंड करना है। अब यहाँ पर ab है a के प्लेस पर, और b के प्लेस पर यहाँ पर क्या है x, ये है a और ये है b। तो इसको एक्सपैंड करने के लिए एज वी नो दैट a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ab प्लस एक्स होल क्यूब इक्वल्स टू a के प्लेस पर ab आ गया, ab क्यूब, b के प्लेस पर x आ गया तो x क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, और b के प्लेस पे x, 3a के प्लेस पर ab एंड b के प्लेस पे x स्क्वायर। सिंप्लीफाई करके लिख देंगे, ये बन गया a क्यूब b क्यूब, ये x क्यूब, यहाँ पर 3a और b का होल स्क्वायर है तो ये इंडिविजुअल a स्क्वायर b स्क्वायर, और ये x एज इट इज़, और ये लास्ट में 3ab और x स्क्वायर। ये हो गया इसका एक्सपेंशन, ठीक है। एक हम माइनस के ऊपर, माइनस का आइडेंटिटी के ऊपर एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, एक्सपैंड, अब की बार हम एक्सपेंड करते हैं w प्लस माइनस का ले लेते हैं, w माइनस 1/z और इसका होल क्यूब।
इसको हमें एक्सपेंड करना है। तो माइनस वाली यहाँ पर a के प्लेस पर तो क्या है, w है, एंड b के प्लेस पर है 1/z। और माइनस वाली आइडेंटिटी थी हमारी a माइनस बी होल क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, -3a² b एंड -b क्यूब। इसमें हमको बस ये ध्यान रखना है कि जहाँ b की पावर ऑड नंबर है वो टर्म नेगेटिव आएगी। जैसे यहाँ पर b की पावर ऑड है तो ये नेगेटिव आ गया, और यहाँ पर भी b की पावर ऑड है तो ये टर्म नेगेटिव रहेगी। देयरफॉर w माइनस 1/z होल क्यूब। अब ये हो जाएगा w, a के प्लेस पर w आएगा, w क्यूब प्लस 3w एंड 1/z स्क्वेयर माइनस 3, a की प्लेस पे w स्क्वायर एंड b के प्लेस पे 1/z एंड माइनस b क्यूब मतलब 1/z क्यूब, 1/z क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, w क्यूब ये हो जाएगा 3w और अपॉन z स्क्वायर माइनस 3 ये w स्क्वायर और अपॉन z ये माइनस 1/z क्यूब। ये हो गया इसका आंसर। ये तो हो गया एक्सपेंशन। अब हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशंस देखते हैं। हमारे पास ये एग्जांपल गिवन है, इसके अंदर हम देखते हैं कि फर्स्ट टर्म है ये एक कंप्लीट क्यूब बन रहा है, और लास्ट टर्म ये भी एक क्यूब है, तो ये है x क्यूब, और ये लास्ट टर्म है 5 का क्यूब। अब बीच की जो टर्म्स हैं दो, वो बननी चाहिए 3a² और 3ab के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं x के प्लेस पर a के प्लेस पर x है, वो हमारी आइडेंटिटी के साथ इसको कंपेयर करके देखते हैं। 3a² प्लस 3ab और ये b क्यूब। तो यहाँ पर बीच में हमारे पास 3ab² आना चाहिए, तो a के प्लेस पर हम x ले रहे हैं, तो x² और b क्या है हमारा 5। तो देखो 3 5 15 और ये x²। यहाँ पर 3, अब यहाँ आना चाहिए a के प्लेस पर x और b² मतलब b के प्लेस पे 5 और इसका स्क्वायर। ठीक है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। तो ये जो हमारी आइडेंटिटी है, बिकॉज a क्यूब प्लस 3a² प्लस बिकॉज a क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b होल क्यूब। देयरफॉर x क्यूब प्लस 3x² इंटू 5 प्लस 3x इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब इज इक्वल्स टू, ये जो चीज़ है ये मैंने लिखी है वापस यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 होल क्यूब। ये आ गया इसका फैक्टराइजेशंस। और एग्जांपल लेते हैं हम माइनस वाली आइडेंटिटी के ऊपर। ये एग्जांपल हमें गिवन है, इसको हमें फैक्टराइज करना है। हम फिर से देख रहे हैं कि इसमें 4 टर्म्स हैं। फर्स्ट टर्म ये कंप्लीट क्यूब बन रहा है, 1/v का होल क्यूब लिख सकते हैं इसको। लास्ट टर्म है ये है माइनस, और ये w का क्यूब है। तो क्लियरली हम जब उस आइडेंटिटी को देखते हैं a माइनस बी होल क्यूब, वो है a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब। तो ये इसी फॉर्म में है। देखो a क्यूब की जगह ये आ गया 1/b क्यूब, और b क्यूब की जगह ये आ गया w क्यूब। अब बीच में बनना चाहिए -3a² तो ये माइनस है 3a²। a क्या है 1/v, और v का स्क्वायर है हमारे पास 1/v² और ये w, और यहाँ 3ab² आना चाहिए, तो 3a की जगह पे 1/v एंड b² मतलब w का स्क्वायर। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो बनेगा 1/v माइनस w होल क्यूब। इस तरह से इसका हमने फैक्टराइजेशन कर लिया। एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद ये टॉपिक इजी है, वैसे इसको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती इसको करने के लिए। ये एग्जांपल एक और है हमारे पास, s क्यूब 3s क्यूब प्लस 3s प्लस 3/s प्लस 1/s क्यूब। अब ये जो फर्स्ट टर्म है ये
ये कम्प्लीटली क्यूब बन रही है, एस क्यूब, और ये लास्ट टर्म है ये भी 1/s क्यूब बन रही है। अब मिड की टर्म्स बननी चाहिए 3a² b, a² मतलब s² और b मतलब 1/s। अब देखो जब इसको ये स्क्वायर और ये s कैंसिल हो जाएगा तो 3s ही बचेगा और ये टर्म बनेगी 3s मतलब a और b² यानी 1/s का स्क्वायर। अब जो आइडेंटिटी हमारी होती है a³ प्लस 3a² b, a के प्लेस पर s है और b के प्लेस पर है 1/s, ये 3a और 1/b प्लस b³ ठीक है। तो इस तरह से ये फॉर्म हो गया। तो जब इसको फैक्टराइज करते हैं तो हम लिखते हैं a प्लस b होल क्यूब। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या मिलेगा हमको, देयरफॉर s³ प्लस 3s² 1/s प्लस 3s 1/s² प्लस 1/s³ इज़ इक्वल्स टू s प्लस 1/s होल क्यूब। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। इस तरह से हमको इस आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है इस आइडेंटिटी के लिए। इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम के अंदर भी, और होप आपको ये अच्छे से समझ में आए होंगे क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।